अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राहुल गांधी भारत का एक ऐसा नेता उभर कर के आ रहा है जो भारत के भविष्य को सुधार कर भारत को एक नई उड़ान की तरफ लेकर के जा सकता है, जिसने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें बीजेपी के प्रोपगंडा को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया और बता दिया कि बीजेपी किस तरीके से हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है, इलेक्शन कमीशन किस तरीके से भारत के नागरिकों को धोखा दे रहा है, किस तरीके से आखिर क्यों बार बार बीजेपी जीत रही है, इसकी वजह क्या है। खुद बताते हैं कि जब हमने एक इस चीज़ के ऊपर गौर की और इस चीज़ को जब देखा हमने और इसकी तहकीक की तो इलेक्शन कमीशन जो है इसमें इन्वॉल्व निकला। इलेक्शन कमीशन से जब कहा गया कि डाटा दीजिए, हमें डाटा चाहिए चेकिंग के लिए, तो उन्होंने कहा कि 45 से 30 दिन के बाद वो पूरा डाटा ही क्लीन कर देते हैं, पूरा डाटा डिलीट मार देते हैं। तो राहुल गांधी ने उस पर कहा कि इसको डिलीट मारने की वजह क्या है। अब हम 2025 में जी रहे हैं, आप 10-10, 20-20 साल का डाटा भी स्टोर कर सकते हैं इस तरीके की हार्ड डिस्क जो चल रही हैं, लेकिन 45 दिन के 30 दिन के अंदर डाटा काटने का क्या रीज़न है। और डाटा देने से जब साफ मना कर दिया तो उनको दिया गया एक कागज़ों का ढेर जो 7 फुट हाइट तक और जिसका वज़न कम से कम 200 किलो था। लेकिन जब किसी चीज़ के पीछे इंसान दिल से लगता है, घाट घाट का पानी पी लेता है ना, तो उसको किसी भी चुनौती से डर नहीं लगता। राहुल गांधी खुद बता रहे हैं 6 महीने इन सारी चीज़ों की रिसर्चेस की और उसके बाद जो है बीजेपी का प्रोपगंडा सामने आया। इतनी सारी फेक वोट्स के एक असेंबली में 1-1 लाख फेक वोट्स डाले जा रहे हैं। और फेक वोट्स कैसे, उनका नाम का कुछ पता नहीं, उनके गांव का कुछ पता नहीं। एक मकान में 65 आदमी ऐसे रह रहे हैं जिनको वोट डालने का अधिकार है। बच्चों का कुछ पता नहीं, फैमिली कितनी बड़ी होगी ये भी कुछ भी नहीं पता, मकान नंबर सबका एक है। और पिताजियों का नाम, पिताजी का नाम है ABCD HGDB, इनका कुछ पता कहीं से कहीं तक नहीं है। इतने सटीक सबूतों के साथ में राहुल गांधी आया है कि कहते हैं कि हमारे हाथ जो है आइटम बम लगा, ये फटेगा ना, इलेक्शन कमीशन सब भागते नजर आएंगे। और साफ साफ कह दिया है कि जो भी लोग पार्टी में बैठे हुए हैं ना, चाहे ये रिटायर हो जाएं, मैं इनका पीछा तब भी नहीं छोड़ूंगा। इनकी सारी डिटेल्स आप देखो खुद। दिस इज EC डेटा, नॉट आवर डेटा, दिस इज EC डेटा। एंड EC कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं। इसमें बड़ा अजीब नतीजा था, बीजेपी जीतती है तकरीबन 30,000 वोट से जीतती है, मगर 7 में से 6 असेंबली हारती है और एक असेंबली में धड़ाके से स्वीप करती। इस पे फोकस किया, 1,14,000, इस पे हमने, इस नंबर पे हमने फोकस किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें डेटा इस प्रकार दिया, 7 फुट 200-300 किलो, और हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है, 6 महीने लगे। 1 लाख की चोरी 5 तरीके से होती है: डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, bulk voter in single address, invalid photo, misuse of form 6. That's the names, that's their addresses, that's the polling booths where they registered. Fake देख रहे हो किस तरीके से हमारी वोट के साथ खेला जा रहा है भाई। No, you're laughing. There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. House number 0, house number 0. Father's name ILSDHFHUG. तो थोड़े और फादर नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है। बात DFOIGOIDF फादर्स नेम। नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। हाँ देख रहे हो, बात की हमने। ठीक है, इंशाल्लाह अब आप आगे देखते हैं क्या क्या होता है। मैं तो पूरी उम्मीद रखता हूँ कि भाई इसके लिए कुछ सटीक एक्शन लिया जाए, लेकिन ये भी बहुत बड़ा ख़तरा है कि हर जगह इन लोगों ने कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। आखिरकार इसके बाद होगा क्या, और इस खबर के बाद कोई अंधभक्त अपना मनहूस चेहरा दिखाने के लिए हमारे सामने ना आए और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें ना ढूंढ करके लाए कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उसने सीखी हो। ठीक है, बाकी मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।